सुप्रीम कोर्ट में बिहार की सबसे बड़ी वोटर लिस्ट लड़ाई पर आज तीसरे दिन भी गहमागहमी जारी रही। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर, जिसे आसान भाषा में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कहते हैं, उस पर अहम आदेश सुनाया। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर किए गए 65 लाख नामों की पूरी जानकारी 48 घंटे के भीतर हर जिले के निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डाली जाए। हर नाम कटने की वजह भी साफ साफ लिखी जाए। ये लिस्ट बीएलओ दफ्तर, पंचायत भवन और बीडीओ ऑफिस के बाहर चस्पा की जाए। जनता को इसकी खबर अखबार, टीवी, रेडियो हर माध्यम से दी जाए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है उनके पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड को मान्यता दी जाए। इस फैसले से न सिर्फ बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है, बल्कि लाखों मतदाताओं का भविष्य भी तय होगा। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मंगलवार तक चुनाव आयोग ये बताए कि वह पारदर्शिता के लिए क्या कदम उठाने जा रहा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन का वक्त चुनाव आयोग को दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने फॉर्म जमा किए हैं वे फिलहाल मतदाता सूची में शामिल हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी से कहा, चूंकि यह कार्रवाई नागरिक के मताधिकार से वंचित करने जैसे गंभीर परिणाम ला सकती है, इसलिए निष्पक्ष प्रक्रिया जरूरी है। इस दौरान जस्टिस बागची ने सवाल उठाया कि जब सभी नाम बोर्ड पर चिपकाए जा सकते हैं तो वेबसाइट पर क्यों नहीं डाले जा सकते। अधिवक्ता द्विवेदी ने दलील दी कि एक पुराने फैसले में मतदाता सूची को पूरी तरह खोज योग्य बनाने पर गोपनीयता संबंधी आपत्ति जताई गई थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि खोज योग्य रूप में जानकारी देना ठीक है। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ के मोबाइल नंबर वेबसाइट पर डाले जाएंगे, जिसे जस्टिस सूर्यकांत ने अच्छा कदम माना। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने सुझाव दिया कि सूची मशीन रीडेबल होनी चाहिए, क्योंकि पहले एक घोटाला सामने आ चुका है। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल एस ने बताया कि सूची का फॉर्मेट बदल दिया गया है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने दोहराया कि यह खोज योग्य होना चाहिए। अदालत ने चुनाव आयोग को इस पर 3 दिन का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान मृत, प्रवास कर चुके और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने पर अहम सवाल उठाए। जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से पूछा, अगर 22 लाख लोगों को मृत पाया गया है तो उनके नाम ब्लॉक और सब डिवीजन स्तर पर क्यों ना बताए जाएं। इस पर आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा, सिर्फ बीएलओ ही नहीं बल्कि बूथ लेवल एजेंट भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं। जस्टिस बागची ने सुझाव दिया कि मृत, प्रवासी या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम वेबसाइट पर क्यों नहीं डाले जाते। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि राज्य सरकार की वेबसाइट पर यह संभव नहीं है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट उपलब्ध है। द्विवेदी ने बताया कि यह पंचायत चुनाव के लिए है, लेकिन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जानकारी डाली गई है। जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर भी सहमति जताई। अब कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आपसे जानना जरूरी है। वो सवाल क्या है? पहला सवाल, क्या यह आदेश वाकई 65 लाख मतदाताओं का हक वापस दिला पाएगा या सिर्फ कागजों में पारदर्शिता का दिखावा होगा? दूसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली बदलेगी या हालात जस के तस रहने वाले हैं? तीसरा सवाल, और अहम सवाल भी, क्या यह फैसला आने वाले चुनावों में मतदाताओं का भरोसा बढ़ाएगा या फिर शक को और ज्यादा गहरा करेगा? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।